एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी के एएसपी के लिए रिश्वत लेते 2 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। रामराज मीणा और प्रदीप पारिख गिरफ्तार किए गए हैं। खुद एएसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन कर दिया गया है। एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ली जा रही थी रिश्वत। दोनों दलालों से 13 लाख की नकदी बरामद की गई है। एएसपी और दोनों दलालों पर केस दर्ज किया गया है। तो बता दें आपको, दोनों दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और रामराज मीणा और प्रदीप पारिख इनका नाम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, खुद एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा भी डिटेन किए जा चुके हैं। एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ली जा रही थी रिश्वत। दोनों दलालों से 13 लाख की नकदी बरामद की गई है। एएसपी और दोनों दलालों पर जो केस है वो भी दर्ज हो चुका है। तो रिश्वत मामले में एएसपी पर शिकंजा कस चुका है। एसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बजरंग सिंह संवाददाता सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए, इस खबर पर और जानकारी देंगे। तो बजरंग, अब आगे की क्या प्रक्रिया, अब क्या स्टेप लिया जाएगा प्रशासन द्वारा? जिस तरीके से जयपुर एसीबी ने कार्रवाई की है और दोनों दलालों को डिटेन करने के बाद में उनको हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही जिस तरीके से एसीबी के द्वारा सवाई माधोपुर और जयपुर में दलालों के ठिकानों पर और एसपी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, उसमें एसीबी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं और कई महत्वपूर्ण सबूत उनको मिले हैं। उसके बाद में एसीबी द्वारा जो एएसपी सुरेंद्र शर्मा है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बताया यही जा रहा है कि जो एसीबी है वो लगातार उन दस्तावेजों को खंगाल रही है। जिस तरीके से दोनों जो दलाल है उनके लिए जो एएसपी के लिए जो रिश्वत लेते थे, कई सारे जो विभागों के अधिकारी है उनको डरा कर धमका कर और बजरी माफियाओं को संरक्षण देने की बात कहकर, साथ ही शराब के जो ठेकेदार है उनसे मंथली वसूल की जाती थी। तो ये जो रिश्वत की राशि थी ये कहीं न कहीं ऊपर के लेवल तक पहुंची थी। अब एसीबी इस मामले में जुटी हुई है कि जो दोनों दलाल सुरेंद्र शर्मा के लिए जो रिश्वत ले रहे थे, ये राशि किन किन अधिकारियों में बांटी जाती थी। क्योंकि सुरेंद्र शर्मा यहाँ पर लंबे समय से खुलासा कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा कि इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ। बिल्कुल ये वही है जिस सुरेंद्र शर्मा रहा थे। सुरेंद्र शर्मा यहाँ रहते थे और यहाँ बड़ी तादाद में जो बजरी माफिया है, जो दलाल है, वो लगातार इस आवास में सुरेंद्र शर्मा से चर्चा करने के लिए यहाँ आते रहते थे। ऐसे में एसीबी को वो यहाँ से शिकायत की कि जो एएसपी है सुरेंद्र शर्मा वो दलालों के साथ मिली भगत करके और बड़ा पैमाने पर बड़ा काम कर रहे हैं। लगातार उसको लेकर के जो एसीबी है उसके द्वारा जो दलाल है रामराज मीणा, उसको सर्विलांस पे लिया गया, उसको ट्रैक किया गया। लगातार उसके ऊपर एसीबी पिछले कुछ समय से लगातार नजरें रख रही थी। साथ ही जो प्रदीप पारिख है, जो इसको बंसी के नाम से यहाँ जाना जाता है, उसके ऊपर भी उसकी लगातार नजर थी। तो इनको सर्विलांस पे लेने के बाद में ही एसीबी को पता चला कि जो सुरेंद्र शर्मा है उनके लिए ये दोनों दलाल लगातार काम कर रहे थे और 13 लाख रुपए की नकदी भी एसीबी ने बरामद की है। जो इनके दोनों दलालों के ठिकानों पर और एएसपी सुरेंद्र शर्मा के ठिकानों पर जब टीम यहाँ पहुंची, यहाँ सर्च किया, तो कई अभी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सारे महत्वपूर्ण सबूत एसीबी को मिले हैं। उसके बाद में एसीबी ने दोनों दलालों को गिरफ्तार किया और जो सुरेंद्र शर्मा है उनको भी गिरफ्तार कर लिया। मैं बताऊं आपको कि ये पहला मौका नहीं है जब सवाई माधोपुर में एसीबी का ही कोई अधिकारी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी एसीबी का ही एक अधिकारी जो भैरूलाल था उसको भी एसीबी ने ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो सवाई माधोपुर लगातार इस तरह की 2 घटनाएं सामने आ चुकी है। अब एसीबी इस मामले में जुटी हुई है कि ये जो रिश्वत की राशि आती थी ये किन किन अधिकारियों में बांटी जाती थी, कहां तक ये पहुंचती थी, उस पूरे मामले को लेकर एसीबी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बजरंग, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।